बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है, अटलांटिका महासागर का एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र जो अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये एक काल्पनिक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसके कोने मियामी, बरमूडा और सैन जुआन से टच होते हैं। सदियों से इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और इन घटनाओं ने कई तरह के सिद्धांतों को जन्म दिया है। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि विज्ञान और कल्पना का एक दिलचस्प मिश्रण है और आज हम आपको इसी कल्पना से रूबरू कराएंगे। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले सन 1964 में अमेरिकी लेखक विंसेंट गैडिस ने किया था। उन्होंने अपनी एक पत्रिका में डेडली बरमूडा ट्रायंगल शीर्षक का एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन किया था। हालांकि इस क्षेत्र के बारे में रहस्य की चर्चा कई सदियों से होती रही है। सन 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहली यात्रा पर अटलांटिका महासागर से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी लॉन्ग बुक में इस क्षेत्र में होने वाले कंपास के अजीब व्यवहार और आकाश में एक रहस्यमयी आग की लपट को देखने का जिक्र किया था। ऐसा ही सन 1950 में एक प्रेस के पत्रकार एडवर्ड वैन विंकिल जोन्स ने द मिस्ट्री ऑफ सी से एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में हुई कुछ अजीब घटनाओं का उल्लेख किया था। वैसे गैडिस के लेख के बाद कई लेखकों ने इस पर किताबें लिखी जिनमें चार्ल्स की सन 1974 में प्रकाशित किताब द बरमूडा ट्रायंगल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस किताब में कई घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है जिससे यह क्षेत्र एक रहस्य बन गया। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को एक रहस्यमयी जगह के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब एक अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा मालवाहक जहाज 1918 में 306 लोगों और लगभग 10,000 टन मैगजीन अयस्क के साथ यह जहाज ब्राजील से बाल्टीमोर लौट रहा था और ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई भी निशान नहीं मिला। ऐसे ही एक घटना जो कि बरमूडा ट्रायंगल की सबसे प्रसिद्ध घटना मानी जाती है वो है 5 दिसंबर सन 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 एवेंजर बॉम्बर विमानों का एक समूह जिसे फ्लाइट 19 भी कहा जाता था जो फ्लोरिडा से एक मिशन पर निकला। रेडियो पर विमानों के पायलटों की आखिरी बातचीत में अजीबोगरीब संदेश सुने गए जैसे हमें पता नहीं कि हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, अरे ये क्या सामने आ गया, ओ माय गॉड इतना बड़ा जानवर। इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हुई। मार्टिन मरीन पीबीएम फ्लाइट बोट को उनकी खोज के लिए भेजा गया लेकिन वह विमान भी 13 क्रू सदस्यों के साथ गायब हो गया। ऐसी ही घटना सन 1948 और 1949 के दौरान हुई जब 2 ब्रिटिश यात्री विमान में थे जो लंदन से बरमूडा और जैमका की उड़ान पर थे। ये दोनों विमान 1 साल के भीतर लगभग एक ही मार्ग पर गायब हो गए और उनका कोई मलबा या सुराग तक नहीं मिला। सन 1948 को एक और घटना हुई थी और ये भी एक यात्री विमान था जो सैन जुआन से मियामी फ्लोरिडा जा रहा था। उड़ान के दौरान पायलट ने बताया कि वो मियामी से मात्र 50 मील दूर हैं। हालांकि उसके बाद उनका रेडियो संपर्क टूट गया और वो विमान भी कभी नहीं मिला। इस घटना के 15 साल बाद एक टैंकर जहाज जो सल्फर लेकर जा रहा था, ये जहाज भी सन 1963 में गायब हो गया और मात्र 5 साल बाद एक परमाणु पनडुब्बी जिसमें 99 क्रू सदस्य थे वो बरमूडा ट्रायंगल के पास फंस गई
और रहस्यमय तरीके से डूब गई। हालांकि ये घटना सीधे तौर पर ट्रायंगल के रहस्य से नहीं जोड़ी जाती, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के पास हुई इस घटना को भी इसमें शामिल किया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटना को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत वैज्ञानिक से लेकर पूरी तरह से काल्पनिक हैं। नंबर 1, सबसे पहले विश्वसनीय वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है, समुद्री तल में मीथेन गैस के विशाल भंडार होते हैं जो कम तापमान और उच्च दबाव के कारण बर्फ जैसे ठोस रूप में जमे रहते हैं। इन ठोस पदार्थों को मीथेन हाइड्रेट्स कहा जाता है। भूवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण जब ये हाइड्रेट्स पिघलते हैं तो मीथेन गैस पानी में बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है। इन बुलबुलों से भरा पानी का घनत्व सामान्य पानी की तुलना में बहुत कम हो जाता है और जब कोई जहाज ऐसे पानी के ऊपर से गुजरता है तो वो अचानक नीचे धंस जाता है और डूब जाता है और समुद्र की गहराई तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक हरिकेन बेल्ट का हिस्सा है। यहाँ अचानक से बहुत तेज तूफान आते हैं जिन्हें हरिकेन कहा जाता है। ये तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो जहाज़ों और विमानों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई बार अचानक इलेक्ट्रॉनिक कोहरा यानी चुंबकीय क्षेत्र तक की खबरें भी मिली हैं जो कंपास और अन्य नेविगेशन उपकरणों को भी नष्ट कर देती हैं। नेविगेशन में गड़बड़ी या उपकरण का खराब होना भी इन दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया की सबसे गहरी समुद्र खाइयाँ मौजूद हैं, जैसे प्लूटो रिंको ट्रेच। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम जैसी शक्तिशाली समुद्री धाराएं जिनकी ऊंचाई काफ़ी फुट होती है, वो भी यहीं से गुजरती हैं और ये धाराएं किसी भी मलबे या अवशेष को बहुत तेज़ी से फैला सकती हैं, जिसकी खोज बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि खोया हुआ पौराणिक शहर अटलांटिस इसी क्षेत्र के नीचे है और उसके नीचे आज भी अटलांटिस की ऊर्जा, क्रिस्टल या रहस्यमय तकनीकें जहाज और विमानों को अपनी ओर खींच लेती हैं या फिर नष्ट कर देती हैं। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि एलियंस इस क्षेत्र में अपना एक अड्डा बनाए हुए हैं और वो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और विमानों को अपने प्रयोग के लिए चुरा लेते हैं। कहीं सुनी बातों में कुछ और भी बातें हैं, जैसे ये क्षेत्र एक टाइम ट्रैवल की तरह काम करता है। इस क्षेत्र में अनगिनत टाइम ट्रैवल्स मौजूद हैं जो हमें मल्टी यूनिवर्स से जोड़ते हैं। और अगर प्राचीन कहानियों की माने या कॉमिक्स की माने तो इस क्षेत्र में आज भी वो विशाल समुद्री जीव मौजूद हैं जिन्हें हम टाइटन्स कहते हैं। पर अगर बरमूडा ट्रायंगल की वास्तविकता आपको जाननी है तो मैं आपको बताता हूँ। कई वैज्ञानिक, इतिहासकार और सरकारी एजेंसियां जैसे अमेरिकी तटरक्षक बल इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे की वास्तविकता को नकारते हैं। उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री हवाई मार्गों से ज़्यादा नहीं है। अमेरिकी तटरक्षक बल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि बरमूडा ट्रायंगल एक बहुत व्यस्त क्षेत्र है और यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे कोई रहस्यमय कारण नहीं है। वे सिर्फ इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानियों का परिणाम मानते हैं। चार्ल्स की किताब में कई घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया था। कुछ घटनाएं तो ऐसी थीं जो बरमूडा ट्रायंगल के बाहर हुई थी, लेकिन उन्हें भी इस क्षेत्र में जोड़ दिया गया था। कुछ मामलों में तो जहाज और विमानों के लापता होने का कारण भी पता चल गया था, लेकिन किताब में उन्हें भी रहस्यमय बताया गया। बरमूडा ट्रायंगल का सल्यूशन केवल इतना है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी मानव इतिहास की
सबसे आकर्षित पहेलियों में से एक है। भले ही वैज्ञानिक और तार्किक प्रमाण इन घटनाओं के पीछे के रहस्यों को खारिज करते हों, लेकिन इन कहानियों ने हमेशा से लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है। ये क्षेत्र मौसम की जटिलता, समुद्र तल की अनूठी भूवैज्ञानिक संरचना और मानवीय कारकों का एक संयोजन है, जहां अक्सर अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ है। आज बरमूडा ट्रायंगल एक व्यस्त मार्ग है, जहां से हजारों जहाज और विमान हर साल सुरक्षित रूप से गुजरते हैं, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर क्या है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल तथ्य तंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।